हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अवली शर्मा स्वागत करते हुए अपने यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कंपटीशन ऑलराउंडर। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा, महाकुंभ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और महाकुंभ के बारे में आज हम 20 बहुविकल्पीय यानी कि MCQs क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम महाकुंभ मेले, जो कि करंट का टॉपिक है, इसको कवर करते हुए। तो आ जाइए सभी जल्दी से जुड़ते हुए। 20 MCQs महाकुंभ मेले से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हुए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। 6, 12, 4 और 3 वर्ष। इस PDF में हमने आपके लिए उत्तर भी बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको सहूलियत रहे। 12 वर्ष। तो महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? 12 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महाकुंभ मेले का धार्मिक महत्व किस ग्रंथ में वर्णित है? तो आपके पास ऑप्शन है रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, मनुस्मृति। देखिए, ना तो रामायण में है, ना महाभारत में है, ना मनुस्मृति में है। आपका जो आंसर रहेगा, आंसर सी रहेगा, स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। महाकुंभ मेला मुख्य रूप से किस धार्मिक धर्म से संबंधित है? आपको धार्मिक धर्म का बताना है, किस धार्मिक धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो आपका आंसर रहेगा हिंदू धर्म। क्या आंसर रहेगा दोस्तों? हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हुए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देख लेते हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन किन 4 स्थानों पर हुआ था? तो दोस्तों, जो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने वाले दिए जाएंगे। हमें पता है कि जो अमृत की बूंदें गिरी थी वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहाँ कहाँ गिरी थी? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इसी धारणा की वजह से कि यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तो जो हमारा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान याद कर लेना आप। इन्हें उल्टा दे दे, सीधा दे दे, आपको इन्हीं पर टिक लगाना है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अमृत की बूंदें यहीं पर गिरी थी। ओके। और जब समुद्र मंथन हुआ था, उस कहानी के दौरान जब अमृत लेकर गरुड़ भागे थे, तो अमृत की बूंदें जो छलक गई थी वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में छलक गई थी। कुंभ मेले का आयोजन किस ज्योतिष गणना के आधार पर किया जाता है? देखिए, एक तो चंद्र कैलेंडर होता है, एक सौर कैलेंडर बताया, एक ग्रहों की स्थिति, एक नक्षत्रों की स्थिति। तो जो कुंभ मेले का आयोजन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर रहेगा। ये होता है हमारी ग्रहों की स्थिति के साथ। कहाँ रहता है? ग्रहों की स्थिति के साथ। अब हमारे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए भाग टू में चलते हैं हम। भाग टू में चलते हैं महाकुंभ मेले। भाग टू में चलते हैं महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। महाकुंभ मेले का पौराणिक संबंध किस कथा से जुड़ा हुआ है? तो हमें अभी चर्चा कर रहे थे इस बारे में, किस कथा से जुड़ा हुआ है। तो महाकुंभ मेले का पौराणिक संबंध किससे जुड़ा हुआ है? क्या महाभारत से जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या रामायण से जुड़ा हुआ है? नहीं। क्या भागवत पुराण से जुड़ा हुआ है? नहीं। जो हमारा आंसर जाएगा, आंसर ए के साथ जाता हुआ, समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? समुद्र मंथन में अमृत कलश को कौन ले गया था? अमृत कलश जो था उसे लेकर कौन चला गया था? तो अमृत कलश को लेके कौन गए थे? विष्णु गए थे, इंद्र गए थे, गरुड़ गए थे, ब्रह्मा। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक लगाना है। जो गरुड़ थे वो अमृत कलश को लेकर चले गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि
जो समुद्र मंथन में हुआ था उसमें जो देवताओं और असुरों के बीच जो संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी वो कहाँ कहाँ गिरी थी। अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया था कि अमृत की बूंदें कहाँ कहाँ गिरी थी। अमृत की बूंदें गिरी थी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। अब देखिए दोस्तों, क्रम इधर से दे दे चाहे उधर से दे दे, आपको 4 नाम याद होने चाहिए कि ये 4 नाम है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है, तो हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा दोस्तों? ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महाकुंभ मेले में सबसे प्रमुख स्थान को क्या कहा जाता है? सबसे प्रमुख स्थान को क्या स्नान को क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? स्नान को। सबसे प्रमुख स्नान को कहा जाता है कार्तिक स्नान, अमृत स्नान, साई स्नान या पूर्णिमा स्नान। तो दोस्तों ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जाता हुआ, इसको कहेंगे हम शाही स्नान। क्या कहेंगे? शाही स्नान। क्या कहेंगे दोस्तों? शाही स्नान। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, समुद्र मंथन कथा के अनुसार अमृत कलश को लेकर सबसे पहले कौन भागे थे? तो ब्रह्मा भागे थे, विष्णु भागे थे, इंद्र भागे थे या गरुड़ भागे थे? तो आपको पता होना चाहिए, गरुड़ भागे थे। तो हमारा जो आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा। कौन किसके साथ जाएगा? डी के साथ। नेक्स्ट हमारा भाग 3 कवर करेंगे। इसमें हम कुंभ मेले की प्रमुख परंपराएं और आयोजन। तो कुंभ मेले की प्रमुख परंपराएं क्या है, आयोजन क्या है, तो हम आ जाइए इसके बारे में चर्चा करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो आपके पास ऑप्शन है नागा साधु, वैष्णव संत, शैव संप्रदाय, आम श्रद्धालु या नागा जो नागा साधु थे वे। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर जाता है वो आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ। ए के साथ नागा साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नागा साधु किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? वैष्णव, शैव, शाक्त या जैन। तो आपका जो आंसर जाएगा बी के साथ, शैव संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं कौन? नागा साधु। क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा कि महाकुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होते हैं? कितने शाही स्नान होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो हमारे जो महाकुंभ मेले हैं इसमें शाही स्नान होते हैं कितने? 3 शाही स्नान होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, महाकुंभ मेले के दौरान संतों के अखाड़ों का नेतृत्व कौन करता है? महंत, पुजारी, गुरु या आचार्य। तो आपका ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ए यानी महंत। कौन करता है? महंत करता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। दोस्तों वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा पूरा सपोर्ट करें। अपने कमेंट्स भेजते रहें, अपने ऑप्शन बताते रहें क्या ऑप्शन है, इसमें सहयोग करें पूरा। महाकुंभ क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन आपका, महाकुंभ मेले के आयोजन का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है हमारा? भारतीय सरकार, अखाड़ा परिषद, स्थानीय प्रशासन या मंदिर समिति। तो हमारा जो आंसर जाएगा बी के साथ जाएगा, अखाड़ा परिषद। कौन करता है? अखाड़ा परिषद करता है। नेक्स्ट है हमारा भाग 4, प्रमुख अखाड़े और उनके संत। भाग 4 में पढ़ेंगे प्रमुख अखाड़े और उनके संत। अब हमें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलना है। अखाड़ा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखाड़ा परिषद की स्थापना आपके पास 4 ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन रहेगा आपका सी वाला सही। 1954 यानी 1954 में अखाड़ा और संत समाज की क्या हुई थी? अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 के पास जाते हुए, कुंभ मेले में प्रमुख रूप से कितने अखाड़े भाग लेते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं। कुंभ मेले में टोटल जो अखाड़े भाग लेते हैं वो कितने लेते हैं? 13। तो ऑप्शन डी पर ही टिक लगेगा दोस्तों। कौन से पर? डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अखाड़ा नहीं है? जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, काशी अखाड़ा या महानिर्वाणी अखाड़ा। देखिए महानिर्वाणी अखाड़ा भी है, आपका निरंजनी अखाड़ा भी है और जूना अखाड़ा भी है। बचा कौन सा? काशी अखाड़ा। तो काशी अखाड़ा जो है एक अखाड़ा नहीं है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 19। कुंभ मेले में नागा साधु किस प्रकार की साधना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका जो ऑप्शन है आपके पास वैराग्य और नग्न रूप से तपस्या, योग और ध्यान, वेद अध्ययन, कर्म कांड, इनमें से बताइए कि वे किस लिए साधु किस प्रकार की साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपका आंसर रहेगा ए के साथ वैराग्य और नग्न रूप से तपस्या, वैराग्य और नग्न रूप से तपस्या। क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हुए कुंभ मेले में नागा साधु किस दिन सबसे पहले स्नान करते हैं? तो अभी जो घटना हुई थी मौनी अमावस्या को हुई थी, उसी दिन नागा साधु स्नान करने वाले थे। तो हमारा जो आंसर जाएगा सी के साथ जाएगा, मौनी अमावस्या। तो दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पर अभी हाल ही में जो कुंभ चल रहा है उसमें मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ मच गई थी और वहाँ पर बहुत से साधु घायल हो गए, बहुत सी आम पब्लिक मारी गई। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी वहाँ पर कुंभ मेले में। तो नागा साधु आपसे पूछा जा सकता है, नागा साधु किस दिन सबसे पहले स्नान करते हैं? तो मौनी अमावस्या पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। और आपके कमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने कमेंट ज़रूर भेजते रहें। वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताएंगे। ओके दोस्तों।